दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मेरे इस टॉपिक में आप लोगों को मिलेंगे सामान्य अध्ययन के 25 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस श्रृंखला में सबसे पहले प्रश्न का आगाज बहुत सिंपल तरीके से होता है। क्या है प्रश्न दोस्तों? प्रश्न नंबर 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किस चीज का प्रतीक है? दोस्तों, आपको ऑप्शन मिल रहा है समानता, भाईचारा, न्याय, स्वतंत्रता। भाईचारा, न्याय, स्वतंत्रता। यानी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो उसमें चक्र है, वो किसका प्रतीक है? समानता का, भाईचारे का, न्याय का या फिर स्वतंत्रता का? दोस्तों, किसका है? न्याय का। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज। क्या? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आपको ऑप्शन देते हैं एस.सी. बोस, मोहन सिंह, शहनवाज खां, प्रीतम सिंह। गौर फरमाएं, ऑप्शन बताया, विचार करें, याद करिए। मोहन सिंह को नहीं भूलना, नहीं तो आपको भूल जाएंगे लोग नंबर देने में। कौन? कैप्टन मोहन सिंह, जिनको मोहन सिंह के नाम से यहां पर ऑप्शन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? हिब्रू, लैटिन, जापानी, अरबी। दोस्तों, जैसे 2004 को 26 जनवरी 2004 को सुनामी आई और विश्व में सर्वाधिक नुकसान, सर्वाधिक तबाही इंडोनेशिया में हुई और भारत में हमारे तमिलनाडु राज्य को सबसे ज्यादा जनहानि और धन हानि का सामना करना पड़ा। दोस्तों, तब से सुनामी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आता है। सुनामी का अध्ययन हम किसमें करते हैं? तो सुनामी का अध्ययन किसमें करते हैं? किसमें करते हैं? ओशिनोग्राफी, यानी समुद्र विज्ञान में। एक और आपको इसके बोनस में प्रश्न दे दिया, ठीक है। और दूसरा एक किस भाषा से संबंधित शब्द है? तो दोस्तों, ये जापानी भाषा का शब्द है। क्या है? जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, बहुत स्मार्ट प्रश्न है, बहुत ट्रेडिशनल प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, सबने सुना हुआ है। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, आप देखते हैं कैप लगाते हैं तो उसमें क्या होगा? सत्यमेव जयते। किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों, पता होगा आपको, नहीं पता है तो मैं तो बता ही रहा हूं। क्या? मुंडकोपनिषद। और दोस्तों, मुंडकोपनिषद का संबंध किस वेद से है? एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो वो होगा क्या? बताओ, ये पता है? बता रहा हूं। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद से संबंधित है मुंडकोपनिषद। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्या? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय, आपको ऑप्शन मिलता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी। कौन होगा? दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। 1892 से 95 के बीच में वो चयनित किए गए, चुने गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगाली करने वाले पशुओं से ग्रीन हाउस गैस निकलती है। जुगाली करने वाले ऐसे से करते ना यार, करते हैं ना, बैठ करके जब खूंटे में बैठते हैं आराम से आंख बंद करके ऐसे से चबलाते रहते हैं, है ना, करते हैं ना। चले जाओ वहां पर, कहां छप्पर के नीचे हैं, कहां किसके नीचे हैं जानवर बैठा हुआ है, जुगाली कर रहा है, तो कौन सी गैस निकलती है? मीथेन,
नाइट्रस, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CFC गैस? कौन सी है दोस्तों? मीथेन की। अब आप समझ लीजिए, इससे कई प्रश्न आते हैं। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? क्या ऑप्शन होगा? मीथेन। चावल की भूसी से कौन सी गैस निकलती है? राइट डाउन। देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं, यही परीक्षा में आते हैं। चावल की भूसी से निकलने वाली गैस मीथेन। और इससे संबंधित अगला प्रश्न, गोबर गैस प्लांट से निकलने वाली गैस, गोबर गैस प्लांट से निकलने वाली गैस क्या होगा? मीथेन। क्लियर? नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों से कौन सी गैस निकलती है? क्या? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन। क्या? खांसते समय प्रिकॉशन रखना है। क्लियर? हर चीज का तरीका है, ये तो स्वाभाविक चीज है कि नहीं? और कहीं छींक आती है ऐसे कर सकते हैं। आजकल हमें कोरोना का बचाव भी रखना है। मौसम देख ही रहे हैं, बदलाव क्या है? बदलाव है ना? क्लियर? ठीक है, कम टू द पॉइंट। क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन का सबसे पहला निर्माण कहां हुआ? समुद्र में। क्लियर? नेक्स्ट, अश्रु गैस क्या है? अगला प्रश्न है, अश्रु गैस क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या क्लोरोपिकल है, या सोडियम है? क्या होगा? क्लोरोपिकल। क्या होगा? क्लोरोपिकल। कौन सी है? अश्रु गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? जल से प्रश्न है। जल कितना इंपॉर्टेंट? जल ही जीवन है। जल नहीं है तो हम नहीं है। जहां जल नहीं है वहां सृष्टि नहीं है। तो जल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल का पीएच मान क्या होता है? जल का पीएच मान क्या होता है? लगभग 7, या 8 से 7, या 5 से कम, या लगभग 0? देखिए, जल की डिग्री ऐसी है अम्लीय और क्षारीय के बीच में। अम्लीय और क्षारीय की जो सीमा है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे है। न अम्लीय न क्षारीय है, यानी क्या होगा? 7। पीएच मान क्या होगा जल का? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून बहता है? किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से, है ना, खून बहता है? मसूड़े जानते हैं ना, जिनमें दांत लगते हैं। ठीक, अब बताइए, आपको ऑप्शन दे दिया विटामिन ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी, तो क्या होगा? विटामिन सी। और विटामिन सी हमें खट्टे पदार्थों से प्राप्त होती है, यह हमें सबको पता होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को खट्टे पदार्थ का रसपान अच्छा नहीं लगेगा वो इन बीमारियों से लैस रहेगा। यानी आजकल हम देख रहे हैं अपनी खाद्यान्न सामग्री समय अनुसार, मौसम के अनुसार नहीं खाते हैं, इसीलिए विभिन्न प्रकार की डिसीज से हम लोग ग्रसित रहते हैं। हम जानते हैं कि आजकल किस प्रकार से रसायनों का प्रयोग किया जाता है खाद्य सामग्री में, और उसके बावजूद भी एक तो वो नुकसानदेह हैं, इतने चिकित्सीय संसाधन और सुविधाओं के बावजूद भी हमारी जीवन प्रत्याशा कम होती चली जा रही है ना? उसके बावजूद हमारी जीवन प्रत्याशा कम होती है। कितना हमारे पास चिकित्सीय संसाधन है, सेकंडों में पहुंच रहे हैं, तत्काल अप्रोच में है ना? तो क्यों? क्योंकि हम मौसम की, खानपान की चीजों की को इग्नोर करते हैं, मौसमी चीजों को इग्नोर करते हैं, एक तरफा चीजों को खाते हैं, और विटामिन की कमी हो जाती है।
जिससे विभिन्न प्रकार के हमारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं और हम जो कमाते हैं उसे में घूम घाम करके खर्च करके चले जाते हैं। जितना कमाते हैं वही बर्बाद कर जाते हैं, ना कुछ बचता, ना शरीर बचता है, ना पैसा बचता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को बचाइए। किसको बचाना है? अपने व्यक्तित्व को बचाइए, वही आपके साथ जाएगा और वही असली में देखा जाए तो मोक्ष है। तो क्या हो जाएगा? विटामिन सी, है ना? हाँ, आंवला है, संतरा है ना? ये सब खाना है। गुड। नेक्स्ट, पैरासूट बनाने के लिए प्रयुक्त एक बहुलक। पैरासूट बनाने के लिए प्रयुक्त एक बहुलक टेरिलीन। नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है कॉटन, रेयन और विस्कोस। क्या होगा? टेरिलीन। क्या होगा? टेरिलीन होगा। नेक्स्ट है मानव रक्त का पीएच मान। अभी जल का पीएच मान आया था, क्लियर? रक्त का भी आ गया। न जल बिन मेरा जीवन है, न रक्त बिन मेरा जीवन है। न जल बिन मेरा जीवन है, न रक्त बिन मेरा जीवन है। रक्त नहीं है तो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि रक्त ही हमारे शरीर की संरचना में ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यातायात होता है और सब अंगों प्रत्यंगों तक उसी के माध्यम से हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है। जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा वहीं हम शिथिल हो जाते हैं। आपके मस्तिष्क में आपके ब्लड का 17% ब्लड आपके मस्तिष्क में रहता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है। कभी आपने सोचा खाना खाने के बाद नींद क्यों आ रही है? खाना खाने के बाद नींद इसलिए आती है, जब खाना आप खाते हैं उसके बाद जो खाना पाचन तंत्र में आपकी जाता है तो हमारे शरीर में इतनी एकता है, सारे अंगों में इतनी एकता है कि उस समय हमारे पेट में, स्टमच में अधिक ब्लड की मात्रा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि खाना पचाने के लिए जो चक्की चल रही है उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सारे अंग अपना अपना ब्लड भेज देते हैं कहां? स्टमच में। जाओ भी वहां जरूरत है, जाओ वहां काम करके आओ। तो जब ब्लड हमारे मस्तिष्क का 17% से कम हो जाता है, 17% से जब वहां का कम हो जाएगा, तो जब ब्लड कम होकर के यहां आ जाएगा, पाचन तंत्र में आपके पाचन की प्रक्रिया में लग जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सुस्ताने लगेंगे, सो गए। बात समझ रहे हैं? इसीलिए कहते हैं अन्न का नशा ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको यह भी बता दिया कि आपके संपूर्ण शरीर में जितना भी ब्लड है उसका 17% आपके मस्तिष्क में रहता है। और खाना खाने के बाद इसीलिए सुस्ती आती है, क्योंकि ब्लड वो स्टमच में चला जाता है, वहां ब्लड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और ब्लड एक औसत स्वस्थ व्यक्ति में 5.5 से 6 लीटर तक का ब्लड होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? न्यूट्रॉन के आविष्कारक चैडविक जी थे, या बोर जी थे, या डाल्टन थे, या फिर रदरफोर्ड थे? मैट्रिक में पढ़ा होगा 9th में। क्या होगा? चैडविक। कौन था? चैडविक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसका स्वरूप है? शुष्क बर्फ किसका स्वरूप है? ऑप्शन आपको दे रहा है, जरा सुनिए। ठोस कार्बन, ठोस सोडियम, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? देखिए, थोड़ा जल्दी बोलते हैं, आप उसको संतुलित करिए और उसके बाद दोबारा आप जो है उसको सुन सकते हैं। आप जानते हैं ये जो ऑनलाइन वीडियो दे रहे हैं ये सब मल्टीविटामिन के कैप्सूल हैं। जब मर्जी, जैसे मर्जी वैसे सुनिए, मुझे देखिए न देखिए, लीड लगा लीजिए और शुरू कर दीजिए, सुनते रहेंगे। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अयस्क में ऑक्सीजन नहीं है? आपको 4 अयस्क दिए गए। क्या? फ्लोरोस्पार, चूना पत्थर, हेमेटाइट, बॉक्साइट। यानी क्या क्या दिया गया? बॉक्साइट, हेमेटाइट, चूना पत्थर और फ्लोरोस्पार। बताया गया किसमें, इन 4 में से किसमें ऑक्सीजन? फ्लोरोस्पार। क्या होगा? फ्लोरोस्पार। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों और जानवरों के शरीर में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं? पेड़ पौधों और जानवरों के शरीर में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं?
ऊर्जा कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं, बायोमास कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? बायोमास। क्या कहलाएंगे? बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपको ऑप्शन मिल रहा है, जमा ऑप्शन आपके पास, मैं बोल रहा हूं, सुनिए और उसके बाद थिंक करिए, उसके बाद उत्तर आएगा। 28 फरवरी, 23 मार्च, 8 जून, 10 अप्रैल। क्या होगा? 28 फेब, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसकी? सीवी रमन की जयंती पर। क्योंकि 1930 में उन्हें भौतिकी के चक्कर में, भौतिकी में रमन इफेक्ट डेज में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद यह दूसरा ऐसा अवसर था जब भारत की झोली में नोबेल पुरस्कार का आगाज होता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? मैंने एंजाइम के बारे में एक छोटा सा वीडियो बना के डाला है, वो आपको मिलेगा समय पर, है ना? छोटे छोटे वीडियो बनाए जिससे कि वो छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ जाएं और जब जरूरत हो उसको उठा करके देख लें, है ना? हर तरीके से मैंने प्रयास किया है आप लोगों को सब कुछ देने के लिए। एंजाइम मूलतः क्या कहलाते हैं? एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन। इसमें क्या क्या ऑप्शन है? प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, शर्करा है। तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। लौह तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है दूध में, हरी सब्जियों में, अंडों में, सेब में। किसमें होगा? हरी सब्जियों में। किसमें होगा? हरी सब्जियों में। नेक्स्ट है, प्रोटीन की मात्रा किस अनाज में सर्वाधिक होती है? प्रोटीन की मात्रा किस अनाज में सर्वाधिक होती है? मसूर, अरहर, सोयाबीन, लुबिया। किसमें? अरहर में। नेक्स्ट है, अंतिम प्रश्न है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? बकरी, गाय, घोड़े, मुर्गी। तो किससे होगी? मुर्गी से। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।